क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें क्या है कि 4 स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ आइडेंटिकल है, सपोज एल है, इनको कनेक्ट किया गया है इस मेथड में, और उनका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो अलग अलग है, सपोज म्यू 4 16। और यहाँ पर एक जनरेटर लगा दिया, यहाँ पर वो उसको ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पर वेव जनरेट होगी और वो वेव एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र होते हुए जाएगी। और इसमें हमें रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव के बारे में पूछा है कि उसकी इक्वेशंस क्या क्या होंगी। हमें ये पता है कि वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीज़ उसकी चेंज नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये बात कन्फर्म, ये बात पता है। और दूसरी बात ये है कि सपोज़ अगर यहाँ पर कोई एक वॉल है और एक कोई वेव आ रही है, आई, जैसी इससे ये टकराएगी तो ये ऐसे होकर ऐसे जाने लगेगी, तो उसमें जो फेज डिफरेंस आता है वो पाई आता है। तो मीन्स जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, वेव जनरेट होगी, वो पाई का फेज डिफरेंस साथ में लेके आएगी। तो ये दोनों बात हमें पता है। अब सवाल करने की कोशिश करते हैं। व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट है फ्रॉम P फॉर द फर्स्ट टाइम, द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन वेयर अल्फा 1 इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। अगर P से रिफ्लेक्ट हुई मीन्स वापस आएगी तो पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए है। और हाँ, एक और चीज़ ये भी है कि जो के आगे जो साइन होता है ये डायरेक्शन ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पॉजिटिव है, वो निगेटिव है, मीन्स जो वेव है वो पॉजिटिव एस डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो वेव निगेटिव एस डायरेक्शन की तरफ जा रही होती। तो अगर ये P पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव निगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगी, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये कोलाइड हुई तो पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो पाई का फेज डिफरेंस भी है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये हमारा सही है, ठीक। बी वाला देखते हैं। व्हेन द वेव ट्रांसमिटेड, जिसमें ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम P, अगर ट्रांसमिट हो रहा है मीन्स आगे जा रहा है, द ट्रांसमिटेड वेव रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन वेयर अल्फा 2 इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक। अगर P में वो ट्रांसमिट हो रहा है तो ट्रांसमिट हुआ मीन्स, अच्छा इक्वेशन ही देख लेते हैं तो उससे थोड़ा पता चल जाएगा। इक्वेशन क्या है, यहाँ पर माइनस है मीन्स वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और K और X वेयर अल्फा 2 इज, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है वो होती है ओमेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। और जो वेलोसिटी होती है वेव की इनर स्ट्रिंग, वो क्या होती है, L बाई म्यू। अगर मैं ये पॉइंट P है, ये Q है, इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो 4 म्यू है, इसका म्यू है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो S1 मीन्स S1 में जो वेव की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी √L बाई म्यू। इसको सपोज मैं क्या मान लूँ, सिग्मा मान लेता हूँ। जो इस वाले पोर्शन में होगी उसको V2 अगर मैं मानूँ तो ये होगा L बाई 4 म्यू, और ये किसके बराबर होगा, सिग्मा बाई 2, ठीक। और हमने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब V1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू V2 बाई लैम्डा 2। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा 2 निकालूँ तो लैम्डा 2 कितना आएगा मेरा, लैम्डा 2 आएगा V2 बाई V1 इंटू लैम्डा 1। और V2 बाई V1 का रेशियो क्या है, 1/2 इंटू लैम्डा, या फिर लैम्डा ही मान लो, पहले तो लैम्डा। और जो K होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो हमारा जो K डैश आएगा तो वो क्या आएगा, K लैम्डा का 2 ऊपर चला जाएगा, 2 क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो KX है, तो ये नहीं होगा, ठीक। फिर ऐसे ही थर्ड देखें, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम Q फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो फिर से वही पाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर रिफ्लेक्ट हुई है तो यहाँ तो प्लस आना चाहिए ना,
तो ये नहीं होगा। व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन वेयर अल्फा 4 इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हमें ट्रांसमिटेड वेव क्यू पॉइंट के लिए चाहिए, तो फिर से हम लोग करते हैं। अगर मैं इसको देखूं और क्यू पॉइंट के लिए चाहिए, अच्छा क्यू पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको v3 मान लूँ। तो अगर मैं v3 मानूंगा तो v3 क्या आएगा, √L/16, और ये किसके बराबर होगा, σ/4। तो यहाँ से क्या आया, और मैं इसको अगर v3 के साथ करूँ तो v3 नहीं, v1/λ1 = v3/λ3। यहाँ से λ3 आ जाएगा, तो λ3 क्या आएगा, v3/v1/λ1, और v3/v1 है क्या, 1/4 टाइम्स λ, ठीक। और ट्रांसमिटेड वेव की बात कर रहा है, तो हमें k का टर्म अगर हम लोग देखें, जो k डैश आएगा हमारा k3, वो क्या आएगा, 2π/λ/4, तो ये आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स k, ठीक। अब बातें हो सकती हैं, 4k होना चाहिए। तो अगर ये ट्रांसमिटेड है तो ये निगेटिव होना चाहिए, ये है। ओमेगा टी चेंज नहीं होगा, क्यों, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं, ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर k की जगह 4k है, तो ये सही है। तो हमारा ए और डी